हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने चैप्टर जो 3 है उसकी 3.2 प्रश्नावली में प्रश्न नंबर 1 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास में कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न क्या भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास में भिन्न में कुछ जोड़ने घटाने की बात हो तो वहां पर हल करते वक्त हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न x/y है, क्योंकि भिन्न हमारे पास में जो होती है वो ऐसी होती है 4/5, 3/2, इस प्रकार की हमारे पास में भिन्न होती है। तो ऊपर वाला होता है हमारे पास में अंश और नीचे वाला होता है हर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि माना हमारे पास में जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। तो हम सबसे पहले यही लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल, और हल में मानेंगे माना भिन्न x/y और जहां पर जो y का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए है। तो हमने जो भिन्न मान ली वो क्या है, x/y है। x/y है तो इसका मतलब हमारे पास में जो अंश हुआ वो क्या है, हमारे पास में x, और जो हर हुआ वो क्या है, y। अब हम प्रश्न में हमारे पास में जो कह रहा है हम उसके अनुसार चलते हैं। देखिए, प्रश्न में कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, यानी कि अंश क्या है हमारे पास में x, और अंश में क्या कर दें हम 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। हर क्या है हमारे पास में y, तो यानी कि y में से हम क्या कर दें 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि इसका मान जो है वो पूरे का वो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। हमारे पास में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब इसे आगे हल कीजिए, तो इसकी गुणा इधर 1 कर लीजिए, यहाँ से एक मान के इसकी इधर कर लीजिए, तो x+1 एक कम x+1 और y-1 एक कम y-1। अब x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए x यहाँ पर ही, इस y को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा y हो जाएगी माइनस की y, और इस 1 को ले आते हैं हम इस तरफ। तो देखिए -1 पहले से है बराबर में -1, और प्लस का 1 इधर को आएगा तो हो जाएगा -1, यानी कि x - y बराबर आया हमारे पास में -1 यानी कि -2। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1 हो गई। क्या हो गई, समीकरण नंबर 1। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमसे अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है हमसे दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में क्या कर दें आपकी बार 1 जोड़ दें तो जो भिन्न है वो क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो दूसरी कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें, हर में 1 जोड़ दें, यानी कि हर क्या है हमारे पास में y में 1 जोड़ दें, यानी कि ऊपर तो ऐसे ही अंश, तो ऐसे अंश में कुछ नहीं करना है। हर में क्या कर दें 1 जोड़ दें, तो मैंने 1 जोड़ दिया तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इधर गुणा और इसके इधर गुणा, तो ये हो जाएंगे यहाँ से 2x, और इसके इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे y+1 एक कम y+1। अब यहाँ से इधर कर लेते हैं इसे हल। 2x तो अपनी जगह है 2x, और जो y है उसको इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगी -y, और बराबर में क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा 1। ये हो गई दोस्तों हमारे पास में समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों इन्हें करना क्या है, हमारे लिए इन्हें करना है विलोपन विधि से हल करना है। किससे हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में पहले हम सबसे पहले देखिए समीकरणों को दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। हमारे पास में समीकरण नंबर 1 ये है और 2 ये है, तो इसे लिख देते हैं हमारे पास में x - y बराबर में -2 ये है हमारे पास में समीकरण नंबर 1 है। तो दोस्तों विलोपन विधि हमने कल सीखी थी, तो उसमें सीखा था कि x और y के गुणांक दोनों समीकरणों में या तो x का गुणांक बराबर करते हैं या फिर हम y का गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए
x का यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, ये बराबर नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y और यहाँ पर भी y, मतलब एक y यहाँ एक y यहाँ, x का गुणांक -1 है यहाँ पर और यहाँ पर भी -1 है, यानी कि y का गुणांक हमारे पास में मिल रहा है, यहाँ पर बराबर है। तो हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। मैं क्या कर देता हूँ कि समीकरण को माइनस कर देते हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह हो तो क्या करना है, हमेशा माइनस करना। तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, ये लिख देते हैं घटाने पर, घटाने पर। तो घटाएंगे तो देखो यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का। अब देखिए माइनस की वाई और प्लस की वाई तो कैंसिल हो गई। अब यहाँ से 2x में से 1x घटाएंगे, कितने बचेगा, 1x, और इधर देखिए 1 प्लस का और नीचे वाला चिन्ह देखिए प्लस के 2, यानी कि कितने हो गए, 3, यानी कि हमारे पास में x का मान आ चुका है। अब x का मान आ चुका है तो इसे चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दें, चाहे आप 2 में रख दें, हमें हमेशा मिल जाएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसे देखिए समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं मैं, यहाँ से इसे x का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, तो x का मान कितना रख देते हैं यहाँ पर 3 माइनस, ये देखिए y, तो y और बराबर में कितने हैं, -2, यहाँ से ये हो जाएंगे, यानी कि -y बराबर हो जाएंगे, इस 3 को इस तरफ को लेके आएंगे तो -2 और ये भी -3 हो जाएंगे, तो -y बराबर ये हो गए -5, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि y बराबर आया हमारे पास में 5। दोस्तों हमसे x और y के मान नहीं पूछे, हमसे पूछा है कि वह भिन्न क्या है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, वह भिन्न क्या है। तो भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटे y के रूप की मानी थी, तो हम यहाँ लिख देंगे भिन्न। भिन्न क्या हो जाएगी हमारे पास में, भिन्न देखिए पहले का है अंश, अंश यानी कि x का मान कितना है 3, तो यहाँ पर 3, और नीचे क्या है y, तो y का मान कितना है 5, 3/5, तो हमारे पास में ये भिन्न निकल के आई है हमारे पास में 3/5। दोस्तों हमने दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में है दूसरा पार्ट, हम उसे लिखते हैं जरा। देखिए दोस्तों हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है, वो है आयु से संबंधित प्रश्न। हमसे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो देखिए दोस्तों जब भी हमसे आयु संबंधित प्रश्न आते हैं तो हम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं। तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हम क्या मानेंगे, माना नूरी की आयु कितनी है, x वर्ष है, और जो सोनू है उसकी आयु कितनी है, y वर्ष है। तो यहाँ पर हल करते हैं हम। हल में लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम, x मान लेंगे, x वर्ष, तथा जो सोनू है सोनू की आयु हम कितनी मान लेंगे, सोनू की आयु की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम, y वर्ष। यानी कि हमने नूरी की जो वर्तमान आयु यानी कि आज की जो आयु है वो कितनी है, x वर्ष है, और जो सोनू की आयु है वो कितनी है, y वर्ष है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में वो लिखते हैं। देखिए पहली कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बारे में जरा देखते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष पहले की बात चल रही। जैसे मान लो कि आज मैं 20 वर्ष का हूं, तो आज से 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का था, 15 साल का था। तो अगर आपकी बात करी जाए आप कितने साल के होंगे, तो आपकी एज में से भी 5 वर्ष माइनस हो जाएगी, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। तो जब भी पहले की बात आए तो वहां पर क्या करते हैं, आयु में से जितने वर्ष पहले की बात करें वो उसे घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी होगी, x वर्ष, कितनी वर्ष,
x वर्ष। तो x में से हम कितने घटा देंगे 5। ये 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो गई। सोनू की आयु, तो सोनू की आयु में से भी 5 कम होंगे। तो यहाँ पर सोनू की आयु कितनी है 22 वर्ष है, इसमें भी हम 5 कम कर देंगे। अब आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यानी कि जो नूरी की आयु कौन सी हमारे पास में ये है, इसकी यानी कि ये क्या है सोनू की आयु, इसकी 3 गुनी है। कौन है, ये है। जैसे मान लो ये 3 है तो ये कितना 9 है, यानी कि ये 3 गुना है। तो बराबर करेंगे तो इसमें 3 से गुणा करनी होगी, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं और इसे बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, 5 वर्ष पहले दोनों की आयु में जो संबंध है वो क्या है, ये है। तो इसे हल कीजिए। देखिए x - 5 बराबर में ये हो जाएंगे 3y और माइनस में 3 पंजे 15। अब इसे हल कीजिए, y को इस तरफ ले आइए तो x ये इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएंगे 3y, माइनस के हो जाएंगे 3y बराबर माइनस के 15 पहले से हैं, ये माइनस के 5 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, यानी कि x - 3y बराबर आए हमारे पास में 15 में से 5 घटाए माइनस के 10 बचे। समीकरण नंबर 1 आ गई। क्या आ गई, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इसके बाद हमारे पास में दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है वो देखिए। दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी है, 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि 10 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु ज्ञात करो कितनी होगी। तो मैं यहाँ दूसरी कंडीशन में लिखता हूँ 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु देखिए 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद। जैसे आज मैं 20 साल का हूँ तो 10 साल बाद कितने का, 30 का, यानी कि 10 साल मेरी उम्र में जुड़ गई। तो जब भी बाद की बात आए तो वहां पर क्या कर देते हैं, जितनी साल बाद का है उतनी साल हम जोड़ देते हैं। तो 10 साल पश्चात कह रहा है, यानी कि हम जो सोनू की आयु है वो क्या है, x वर्ष है, तो x में भी हम 10 जोड़ देंगे और जो सोनू की नहीं है नूरी की थी, और यहाँ पर जो सोनू की आयु है y, इसमें भी हम 10 जोड़ देंगे। अब क्या कह रहा है, नूरी की आयु कौन सी हमारे पास में, ये है। सोनू की आयु की, यानी कि सोनू है ये आयु ये है, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 2 गुनी हो जाएगी। तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देते हैं और दोनों को बराबर कर देते हैं। अब आगे देखिए ये हो जाएंगे x + 10 और बराबर में अंदर गुणा करेंगे 2y और 2 धाई 20। अब x वालों को एक तरफ और बिना x वालों को एक तरफ। यहाँ पर देखिए x तो अपनी जगह पर है, x अपनी जगह, और ये 2y इस तरफ को लाएंगे तो माइनस के 2y हो जाएंगे बराबर। यहाँ पर देखिए 20 तो पहले से है और ये वाले जब इस तरफ को आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के, यानी कि माइनस के 10। तो x - 2y बराबर कितने हो गए, ये 10 बचे। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या है हमारे पास में 2। अब देखिए दोस्तों मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों समीकरणों को एक साथ लिख लेता हूँ। दूसरी वाली तो ये है और पहले को यहाँ लिख लेते हैं x - 3y बराबर में -10। यहाँ ये है हमारे पास समीकरण नंबर
1। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में x और x बराबर है तो y को बराबर करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर ये भी प्लस का ये भी प्लस का एक जैसे चिन्ह है तो क्या कर देंगे हम इसे घटा देंगे। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस और यहाँ माइनस है तो ये प्लस। ये x से x खत्म, माइनस के 2y और प्लस के कितने हमारे पास में 3y। तो 3y में से 2y गए, 1y बची और यहाँ से प्लस के 10 और ऊपर प्लस के 10 है, यानी कि प्लस के कितने हो गए 20 हो गए। कितने हो गए प्लस के 20 हो गए। अब इसको हम क्या कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 है हमारे पास में x माइनस 3y, तो y की जगह कितने रख देते हैं 20 बराबर में कितने हैं माइनस के 10, तो माइनस के 10 यहाँ से x और 20 यहाँ कितने हो गए 60 बराबर में माइनस के 10। अब x का मान निकालेंगे तो इन्हें इस तरफ ले आइए माइनस के 10 और ये माइनस के 60 है तो उस तरफ जाके प्लस के 60 हो जाएंगे, यानी कि x का मान 60 में से 10 घटाए कितने बचे 50। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा क्या था कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हमने नूरी की आयु कितनी मानी थी x वर्ष मानी थी, जो कि x का मान कितना आया 50 और हमने जो सोनू की आयु है वो कितनी मानी थी y वर्ष, जो कि कितनी आई हमारे पास में 20 वर्ष। तो यहाँ लिख देंगे नूरी की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है y मानी थी तो y का मान कितना है 20 वर्ष है। ये हो गया दोस्तों हमारे पास में फाइनली दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है हम उसके लिए जरा लिखते हैं, तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे देखिए कैसे करके हल करते हैं। हमारे पास में यहाँ पर पहले लॉजिक समझिए क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। जैसे 2 अंकों की संख्या होती है वो क्या होती है एक प्रकार से ऐसी होती है कि यहाँ से 24 मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है 24। तो इसमें देखिए हमारे पास में ये क्या है इकाई का अंक है, तो इकाई का अंक हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास में दहाई का अंक, तो दहाई का अंक को हम क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, इससे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 24 को 20 + 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 2 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 4। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो हमने दहाई का अंक माना था वो क्या माना था 22, तो 10 ये क्या था दहाई का अंक, तो यहाँ पर 22 और प्लस ये क्या है हमारे पास में 4 क्या है इकाई का अंक क्या है x। तो हमारे पास में 2 अंकों की संख्या जो होती है वो इस रूप की होती है हमारे पास में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाई का अंक x मान लेंगे और दहाई का जो अंक है वो क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं यही बात को, माना हल में इकाई का अंक कितना मान लेते हैं x है तथा दहाई का अंक कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं y है। तब जो संख्या बनी वो क्या होगी, तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास में, तब संख्या
संख्या मैंने अभी आपको बना करके दिखाई थी, तो वो क्या बनी थी हमारे पास में 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स ये बनी थी। अब उसके बाद देखिए संख्या हमारे पास में बन गई। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमसे कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। यानी कि हमारे पास में संख्या कौन सी थी, x और y, जिनके इकाई का अंक क्या था x और दहाई का अंक क्या था y, तो उनके अंकों का योग कितना दिया है, 9 दिया है। यानी कि संख्या के अंक कौन कौन से होते हैं, इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है, उनका योग कितना दिया है, 9 दिया है। तो हम यहाँ पर पहली कंडीशन में हमसे कह रहा है कि संख्या के अंक कौन से थे, इकाई का अंक और दहाई का अंक, इन दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 1। इसके बाद में कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो यानी कि इस संख्या कौन सी है हमारे पास में, ये है संख्या। दूसरी कंडीशन में हमसे कह रहा है संख्या क्या है हमारे पास में, 10y प्लस एक्स। इस संख्या के अंकों को पलटने पर, जैसे हमारे पास में संख्या हमने 24 मानी थी, इसके हम क्या कर देते हैं, अंक पलट देते हैं, यानी कि 4 को पहले कर देते हैं और 2 को बाद में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में, ये तो हमने x माना था और ये y माना था, तो यानी कि हम अंक पलट देते हैं, अंक पलटेंगे तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो अंक पलटेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि जो संख्या है उसका क्या है, 9 गुना, और संख्या के अंक पलट दिए उसका क्या है, 2 गुना, बराबर है, क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर अंदर गुणा कीजिए, 9 धाई 90y और ये कितने हो जाएंगे, 9x बराबर, इसे आगे हल कीजिए, 2 धाई 20x और प्लस 2y। अब इसे एक जैसे कर लीजिए, यहाँ से देखिए, तो यहाँ से 90y प्लस 9x सबको एक तरफ ले आई, तो ये हो जाएंगे माइनस के 20x और माइनस के 2y बराबर में 0। अब इसे आगे हल कीजिए, देखिए पहले x वालों को हल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये 9x में से 20x घटाएंगे, ये कितने बचेंगे, माइनस के 11x, माइनस के 11x। अब यहाँ से देखिए 90 में से हम क्या करेंगे, 2y को घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास में, प्लस के 88y और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए इस समीकरण में पूरे में 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग लगा दीजिए, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में, माइनस से भी भाग कर दीजिए, तो माइनस से भाग कर देंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, यानी कि माइनस के 11 से हम भाग कर देते हैं तो ये हो जाएगा x, और माइनस से भाग करेंगे तो प्लस की जगह आ जाएगा माइनस 11 अट्ठे 88 8 बार गए और साथ में y बराबर में 0। ये हो गए हमारे पास में दोस्तों समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास में दोस्तों समीकरण नंबर 1 आ चुकी है, समीकरण नंबर 2 आ चुकी है, इससे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो 1 है वो है हमारे पास में, इधर हल करते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 9 और यहाँ से x माइनस 8y बराबर में कितना है, 0, बराबर में कितना है, 0। ये समीकरण है। तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, देखिए x और x दोनों प्लस के हैं तो घटा देते हैं, यहाँ पर घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस और माइनस की जगह प्लस और ये माइनस, माइनस से माइनस खत्म, यानी कि माइनस का x प्लस का x खत्म, ये प्लस के y और प्लस के 8y प्लस के हो गए 9y और बराबर में 9 में हम 0 हटाएंगे तो बचेगा 9, 9 एक कम 9, यानी कि y का मान आया है हमारे पास में 1, y का मान कितना आया है हमारे पास में 1 आया है। अब इसे क्या कर देता हूं मैं, यहाँ पर y का मान मैं रख देता हूं समीकरण नंबर 1 में। कहाँ रख देता हूं, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x प्लस y की जगह कितना रख देते हैं हम, 1 बराबर में 9, तो x बराबर आएगा हमारे पास में 9, इससे उस तरफ ले जाएगी माइनस का 1 हो जाएगा,
x बराबर आया हमारे पास में 8। क्या आया हमारे पास में 8। अब दोस्तों हमने संख्या क्या मानी थी, संख्या क्या हो गया हमारे पास में, संख्या मानी थी हमने 10y प्लस में x, 10y प्लस में x। अब यहाँ पर रख दीजिए x और y का मान रख दीजिए, तो 10y का मान कितना आया है 1, तो 1 प्लस x का मान कितना आया है 8, तो 8। अब इसे हल कर लीजिए, 10 से कम 10 और प्लस 8, ये कितना हो गया हमारे पास में 18। तो फाइनल दोस्तों हमारे पास में संख्या क्या आई है हमारे पास में 18, संख्या आ गई हमारे पास में 18। दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया।